ऐसा कांग्रेस के तरफ से जो भी, जैसे कांग्रेस की यहाँ कमेटी है, उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, CWC हो, या कांग्रेस के जो भी यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके थ्रू, या किसी कांग्रेस प्रवक्ता के थ्रू, कोई तो ऐसा आया नहीं है अभी तक बयान। मुझे ये जानकारी है नहीं कि कांग्रेस जो बोल रहे हैं ठीकरा फोड़ रही है। नहीं, वो ये नहीं बोले, बोले गठबंधन जो ये बना था, जो गठबंधन की कुछ शर्तें थी वो पार्टिकुलर ये चुनाव के लिए बनी थी, मतलब जो रणनीति फैसला करने के लिए किसको कितनी सीट बनी थी, वो कमेटी के बारे में बोले थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से आरजेडी अलग हो गई है। लोकतंत्र है, हर कोई अपना सुझाव रख सकता है। अब उनकी वो सुझाव होगी, अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं। 5-5 करोड़ नगद मिल रहे हैं। अब एक डीईओ के यहाँ से 5 करोड़ नगद, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के यहाँ से 5 करोड़ नगद मिल रहा है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ से 3-3 करोड़ नगद मिल। आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में आप लोग को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस ठिकरा आप लोग पर फोड़ रही है कि राजद के कारण हम लोग चुनाव हार गए हैं, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। देखिए, ऐसा तो कोई पार्टी से बयान आया नहीं है। हम तो मुझे जहाँ तक खबर है, जानकारी है, ऐसा कांग्रेस के तरफ से जो भी, जैसे कांग्रेस की यहाँ कमेटी है, उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, CWC हो, या कांग्रेस के जो भी यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके थ्रू, या किसी कांग्रेस प्रवक्ता के थ्रू, कोई तो ऐसा आया नहीं है अभी तक बयान। मुझे ये जानकारी है नहीं कि कांग्रेस जो बोल रहे हैं ठीकरा फोड़ रही है। शकील अहमद खान कह रहे हैं कि अब गठबंधन में राजद और कांग्रेस दोनों अलग हो गया है। नहीं, वो ये नहीं बोले, बोले गठबंधन जो ये बना था, जो गठबंधन की कुछ शर्तें थी वो पार्टिकुलर ये चुनाव के लिए बनी थी, मतलब जो रणनीति फैसला करने के लिए किसको कितनी सीट बनी थी, वो कमेटी के बारे में बोले थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से आरजेडी अलग हो गई है। और यहीं क्या, अभी आपको पता ही होगा कि अभी अगले साल 5 स्टेट में चुनाव भी होने वाले हैं। हम लोग तो सोच भी रहे हैं कि एक साथ सारे लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे 5वें स्टेट में, जितने भी दल हैं महागठबंधन में, यूपीए में। तो ऐसी कोई बात सही नहीं है। 5 स्टेट में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार में अभी क्या कांग्रेस, राजद और महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम मिल के चुनाव लड़े भी थे, परिणाम जो भी आया वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और जहाँ तक आपको लग रहा है कि वो किसी का व्यक्तिगत बयान है, हम फिर से बोलेंगे कि पार्टी की बयान नहीं है। तेजस्वी यादव के मामला रहे हैं कि कांग्रेस के कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, गठबंधन अलग कर लेना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई अपना सुझाव रख सकता है। अब उनकी वो सुझाव होगी, अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है तो उनकी सुझाव है, इसमें कोई, हमको नहीं लग रहा कि टीका टिप्पणी हम कर पाए। आपकी पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बीते दिन जो रोहतासगढ़ रोपवे बन रहा था, वो रोपवे गिर गया है ट्रायल के दौरान ही। क्या कहें? देखिए, आप देखे हैं कि जितनी पुलें हमारे जो आरजेडी की सरकार थी, जितनी पुलें उस सरकार में नहीं गिरी होंगी, उससे ज़्यादा पुलें अभी बन रही हैं और गिर रही हैं। और रोपवे तो एक बहुत छोटी चीज़ है। 1,000 करोड़ का पुल, जो भागलपुर में, आप सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा था, वो तो लगभग कई हजारों करोड़ का था। वो तो ताश की पत्ते की तरह ढह जा रहा है। तो भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो आज हमारे जो उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हर जिले में सीओ और कर्मचारी के साथ बैठक कर रहे हैं, और कितनी सारी शिकायतें आ रही है। आखिर कुछ है तब तो बर्खास्त करना पड़ रहा है, मामला कुछ आ रहा है तभी तो बर्खास्त कर रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े धन कुबेर हैं, खास करके 2 जो विभाग है, शिक्षा विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, इसमें आप एक एक शिक्षक जो डीईओ हैं, एक एक जिले, मेरे ही जिला पश्चिमी चंपारण में, ऐसे मोतिहारी जिला में भी एक और आया था, शायद समस्तीपुर जिला की इधर से, तो 5-5 करोड़ नगद मिल रहे हैं। अब एक डीईओ के यहाँ से 5 करोड़ नगद, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के यहाँ से 5 करोड़ नगद मिल रहा है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ से 3-3 करोड़ नगद मिल। आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? भ्रष्टाचार हो रहा तो तभी तो आ रहे हैं। तो इसमें प्रूफ करने की जरूरत कहाँ है? ये तो सामने दिख रहा है कि पिछले ही केवल 2 साल के अंदर जितनी छापा पड़ी है,
वो कम से कम कहीं भी 3 करोड़ से कम कैश नहीं मिला है और कई जगह तो कैश जलाते हुए भी पकड़े गए हैं। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। खास करके 2-3 विभाग का जो मैं नाम लिया उसमें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।